फाइनली मायरी की लास्ट एपिसोड आ चुकी है। तो होने वाला कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि हबीब तलाक दे चुका है रहीला को, और वो अब आएगा सीधा आयशा के पास और आकर उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और उसको कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। आगे से जी आयशा को ये कहना चाहिए मेरे ख्याल में कि अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वक्त उसने काटना था अकेले, जब उसे हबीब की ज़रूरत थी तब तो उसने काट लिया, लेकिन अब उसके होने का क्या फ़ायदा है। खैर देखो, अब आयशा अपना दिल बड़ा कर लेगी, जैसे करते हैं ये लोग ड्रामों में। दिल बड़ा कर लेगी और कहेगी जी ठीक है, जी ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने बुला दिया सब कुछ। लेकिन रियलिटी में थोड़ा बहुत तो बनता है कहना जी हम आपको माफ़ नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन खैर आप देखेंगे जी ऐसे ही माफ़ कर देती है आयशा उसको और कहती है जी मैंने आपको माफ़ कर दिया। जिस पर एनी जो है वो अपने बाप के पास जाती है, वो गिला करेगी कि बाप जी आपने ये सारी ज़िंदगी क्या किया है, हमारी माँ की ज़िंदगी को जीर्ण करके रख दिया, क्या हाल किया आपने हमारी माँ का, और अब आप कैसे उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। अब तो उनकी वो उम्र गुजर गई जहाँ पर उनको ज़रूरत थी आपकी, अब आप कैसे इस तरह से कर सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हबीब कहता है कि मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूँ, मुझे आज इस बात की समझ आ चुकी है कि मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आप देखेंगे जी माफ़ कर देते हैं, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो जाती हैं। वैसे भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में एंड वाली एपिसोड में ज़्यादातर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ ही होती हैं, और वही हो रहा है इस ड्रामे में भी। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एनी जी बहुत खुश है, क्योंकि एनी जैसे ही मिल लेती है आमना से, उसको इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो चुका है कि ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। और फ़ाखर जिस चीज़ का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो और आमना सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और ऐसा ही है, इसलिए वो समीना से आके कहती है कि बड़ी अम्मी हमने बहुत गलती कर दी है ये बात सोचने में कि ऐसा हो सकता है। आमना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, हमें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि मैंने उसके ऊपर शक किया और उसको बुरा भला कहती रही, लेकिन वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाह सकती है, वो हमेशा से हमारा अच्छा चाहती थी और अच्छा चाहती रहेगी। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है, और उसने कभी भी फ़ाखिर को कोई गलत मशवरा नहीं दिया है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाखिर भी मान जाता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो जान चुका है कि मेरे घर वाले इस बात पर राज़ी नहीं हैं, इसलिए वो भी कह देता है कि मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने पाऊँगा। यानी दूसरी तरफ आप देखेंगे जी एमन की स्टडी भी स्टार्ट हो गई है और उसकी फूफियाँ शूफियाँ भी ठीक हो जाती हैं, और वो जो है चली जाती है अपने शोहर के साथ बाहर, यानी कि घर का माहौल बहुत सेटल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक हो जाता है। आलिया को काफ़ी दुख है कि उसकी बहन उसके घर में नहीं रह सकी, लेकिन नसीब का लिखा समझकर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि आप ही जो कुछ आपने किया है वो तो आपके आगे आनी ही थी, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहती है कि आज तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई जो मेरे दुश्मन थे। जिसको सुनकर वो कहती है कि काश आप ये बातें अपने दिल से निकाल दें, पता नहीं क्यों अपने दिल से इस तरह की बातें, इस तरह के वहम नहीं निकाल पाई, जिसकी वजह से आज तक आपकी ज़िंदगी जीवन बनी रही। आपने मेरे साथ भी ये सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल साफ रहा, इसलिए देखिए मैं आज अपने घर में कितनी खुश हूँ। फाइनली मायरी की लास्ट एपिसोड आ चुकी है। तो होने वाला कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी कि हबीब तलाक दे चुका है रहीला को, और वो अब आएगा सीधा आयशा के पास और आकर उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और उसको कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। आगे से जी आयशा को ये कहना चाहिए मेरे ख्याल में कि अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वक्त उसने काटना था अकेले, जब उसे हबीब की ज़रूरत थी तब तो उसने काट लिया, लेकिन अब उसके होने का क्या फ़ायदा है। खैर देखो, अब आयशा अपना दिल बड़ा कर लेगी, जैसे
करते हैं ये लोग ड्रामों में, दिल बड़ा कर लेगी और कहेगी जी ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, मैंने बुला दिया सब कुछ। लेकिन रियलिटी में थोड़ा बहुत तो बनता है कहना जी हम आपको माफ़ नहीं कर सकते हैं थोड़ा-सा, लेकिन ख़ैर आप देखेंगे जी ऐसे ही माफ़ कर देती है आयशा उसको और कहती है जी मैंने आपको माफ़ कर दिया। जिस पर एनी जो है वो अपने बाप के पास जाती है, वो गिला करेगी कि बाप जी आपने ये सारी ज़िंदगी क्या किया है, हमारी माँ की ज़िंदगी को जीर्ण करके रख दिया, क्या हाल किया आपने हमारी माँ का, और अब आप कैसे उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। अब तो उनकी वो उम्र गुजर गई जहाँ पर उनको ज़रूरत थी आपकी, अब आप कैसे इस तरह से कर सकते हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हबीब कहता है कि मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूँ, मुझे आज इस बात की समझ आ चुकी है कि मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आप देखेंगे जी माफ़ कर देते हैं, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो जाती हैं। वैसे भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में एंड वाली एपिसोड में ज़्यादातर माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ ही होती हैं और वही हो रहा है इस ड्रामे में भी। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ एनी जी बहुत खुश है, क्योंकि एनी जैसे ही मिल लेती है आमना से, उसको इस बात का अंदाज़ा बखूबी हो चुका है कि ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। और फ़ाखर जिस चीज़ का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो और आमना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अच्छे दोस्त हैं और ऐसा ही है, इसलिए वो समीना से आके कहती है कि बड़ी अम्मी हमने बहुत गलती कर दी है ये बात सोचने में कि ऐसा हो सकता है। आमना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, हमें उसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि मैंने उसके ऊपर शक किया और उसको बुरा भला कहती रही, लेकिन वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाह सकती है, वो हमेशा से हमारा अच्छा चाहती थी और अच्छा चाहती रहेगी। मुझे इस बात का यकीन हो चुका है और उसने कभी भी फ़ाखिर को कोई गलत मशवरा नहीं दिया है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ाखिर भी मान जाता है कि वो बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो जान चुका है कि मेरे घर वाले इस बात पर राज़ी नहीं हैं, इसलिए वो भी कह देता है कि मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाने पाऊँगा। यानी दूसरी तरफ आप देखेंगे जी एमन की स्टडी भी स्टार्ट हो गई है और उसकी फूफियाँ शूफियाँ भी ठीक हो जाती हैं और वो जो है चली जाती है अपने शोहर के साथ बाहर, यानी कि घर का माहौल बहुत सेटल हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ठीक हो जाता है। आलिया को काफ़ी दुख है कि उसकी बहन उसके घर में नहीं रह सकी, लेकिन नसीब का लिखा समझकर वो खामोश हो जाती है और कहती है कि आप भी जो कुछ आपने किया है वो तो आपके आगे आनी ही थी, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहती है कि आज तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई जो मेरे दुश्मन थे। जिसको सुनकर वो कहती है कि काश आप ये बातें अपने दिल से निकाल दें, पता नहीं क्यों अपने दिल से इस तरह की बातें, इस तरह के वहम नहीं निकाल पाई, जिसकी वजह से आज तक आपकी ज़िंदगी जीरन बनी रही। आपने मेरे साथ भी ये सब कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल साफ़ रहा, इसलिए देखिए मैं आज अपने घर में कितनी खुश हूँ।